आज हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम क्या है, धातु अधातु। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मेटल, एंड बोला जाता है नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब बच्चों होता है क्या, अधातु। क्या होता है, अधातु, ठीक है। जब कुछ बताया गया बच्चों, जब कुछ फिगर दिया, कोई फिगर को पहचानना है, ठीक है, इसमें क्या अधातु है, क्या इसमें धातु है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए फिगर को दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए थोड़ा सा। चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को कि देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं बच्चों। हम लोग जो दैनिक जीवन अपना जो है सो बहुत सारा वस्तुओं को हम देखते होंगे, ठीक है। देखते हैं कि नहीं। इनमें से कुछ के चित्र बच्चों यहाँ नीचे दिया गया है, ठीक है, नीचे दिए गए हैं। इसका अवलोकन कीजिए, अवलोकन पता कीजिए, ठीक है। ये किस पदार्थों से बने हुए हैं, ठीक दोस्तों। तो पता करना कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक दोस्तों। तो देखिए, चलिए हम देखते हैं पहले। ये देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ इस फिगर में, देखिए आपको दिया हुआ है सोना। सोना दिया हुआ है। सोना क्या बच्चों, ये आपका एक धातु है, ठीक है। ये भी क्या आपका, ये लोहा से बनाया गया है, ठीक है। तो लोहा भी क्या बच्चों, तो ये धातु है, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, ये आपका मेज है, ठीक है। मेज किससे बनाया गया है, तो मेज आपको बनाया गया है प्लास्टिक से, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये भी क्या है, ये क्या है, अधातु है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, कोयला है। कोयला भी क्या बच्चों, अधातु है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये भी क्या है, लकड़ी से बनाया गया है, ठीक है। मेज जो आपको बनाया गया बैठने वाला चेयर टाइप का, वो आपको बनाया गया है लकड़ी से। ये भी क्या है, धातु है, ठीक है। और ये आपका दोस्तों कि ये अल्मुनियम है आपका, ठीक है। एल्युमिनियम जो आपका है सो ये आपका धातु है, ठीक है। ये आपका जो है प्लास्टिक है, क्या दोस्तों, ये भी ये जो जर्किन टाइप का, गिलन टाइप का बनाया गया है, जो गिलन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डब्बा बनाया गया। डब्बा बच्चों जो है सो ये भी ये अधातु है, ठीक है। आपका जो ये तांबा का तार है, ठीक है, देख रहे हैं तांबा का तार, ये तांबा का तार आपका जो दोस्तों है सो बनाया गया है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं धातु। ये कैसे में गिनती आता है, ये धातु में गिनती आता है, ठीक है। तो हम पता लगा लिए। अब बस नीचे कुछ क्वेश्चन दोस्तों करेंगे इसी से देख के, ठीक है हम लोग। तो ठीक है, हम लोग आगे से बात करेंगे। निम्नलिखित पदार्थों के आगे खाली स्थान जगहों में उस प्रकार के कुछ और पदार्थों का नाम जोड़िए बच्चों। जो खाली जगह दिया हुआ है, उसमें क्या बोला गया आपके लिए, इसमें एल्युमिनियम जैसे है, ठीक है। इसमें कुछ अलग से और जो धातु है उसको जोड़ना है, ठीक है। कुछ पदार्थ आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। आने के ऊपर में लाइन में जो आपको धातु जोड़ना है, नीचे में आपको अधातु जोड़ना है, ठीक है। चलिए, तीन खाली जगह इसमें से हम तीनों को लिखते हैं बच्चों, ठीक है। आप ध्यान से लिखिए, अपने साथ कॉपी लेके बैठिएगा, ठीक है। किताब भी हो तो आप किताब लेके भी बैठ सकते हैं बच्चों। और किताब में हर एक को नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, तो तीसरा क्या भरा गया यहाँ पर। अब यहाँ कोई भी भर सकते हैं आप, आपको जो मन करे। इसमें आप चांदी भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं यहाँ पर, चांदी। चांदी भर सकते हैं। फिर क्या भर सकते हैं आप इधर, अब इधर भर सकते हैं, चाहे तो सोना भी भर सकते हैं आप, ठीक है। सोना, ठीक है दोस्तों। अब चाहे तो लोहा को भी भर सकते हैं, ठीक है। हम कहा लोहा, ठीक है। तो चांदी, सोना, लोहा, तीन ठो भर दिए, ठीक है। इस चीज़ को तीनों को आप देख लीजिए। अगला यहाँ क्या है कि लकड़ी रबड़ भरा गया। तो अगला क्या भरना आपको बच्चों, अब चाहे तो यहाँ पर कोयला भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं अब यहाँ पर, कोयला। ठीक है। तो कोयला, ठीक, प्लास्टिक भर सकते हैं, ठीक है। तीसरा भर सकते हैं बच्चों आप, चाहे तो लकड़ी भी आप, लकड़ी पहले भरा हुआ, ठीक है, लकड़ी आप नहीं भर सकते। तो चाहे तो आप यहाँ पत्थर भी भर सकते हैं, ठीक है, पत्थर। तो इस चीज़ को भर दिए। अब चलिए हम बात करेंगे नीचे क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम भरते हैं और साथ में आपको बताते हैं किस तरह से करना है, ठीक दोस्तों। चलिए बोला, ठीक है, बोला गया है कि गुण, देखो क्या बोला गया कि गुण, ठीक है। यहाँ गुण दिया हुआ है, कौन सा भाग, भाग ये है, एक क्या है गुण भाग 2 और एक भाग दूसरा, ठीक है बच्चों। इसमें जो है सो पदार्थ का नाम लिखा हुआ लिखना है यहाँ पे आपको, ठीक है। पदार्थ का यहाँ पे नाम लिखना है, क्योंकि जो चमकीला उसका नाम लिखना है। चमकता कौन है बच्चों आपके लिए, तो चमकीला कौन है इसमें से आपको मालूम है, चमकीला कौन है सो, चमकीला कौन है आपका, चमकीला आपको देखिए किससे हो गया, चांदी आपको क्या हो गया, चमकीला हो गया, क्या हो गया, तो यहाँ चांदी को आप लिख होता है आराम से, ठीक है, पदार्थ का नाम। अगला बोला क्या है, पीटने पर फैलता है। तो पीटने पर फैलता है बच्चों, तो क्या पीटने फैलता है, पीटने पर आप देखते हैं कि चांदी भी यहाँ पर भी हम लोग लिख होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बोला यहाँ पर अगला, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो बच्चों को लगा एक सिरा गर्म, दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो क्या चीज़ होता है ये आपका, ये लोहा होता है, क्या होता है यहाँ पर, लोहा। तो यहाँ पर लिख होते हैं लो, हम कहा लोहा, ठीक है। अगला क्या, तन है। तन मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत सारा मतलब नरम, नरम हो, ठीक है। नरम क्या है बच्चों, नरम जो आपका है सो हो गया सोना, क्या हो गया, सोना हो गया, क्या बच्चों, नम करना, सोना, ठीक है। अगला क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बच्चों देखिए, विद्युत धारा किस में प्रवाहित होती है आपका, तो आपका तांबा में होता है, किस में होता है, तांबा में, ठीक है। तो तांबा भी यहाँ पर आराम से भर दीजिएगा, ठीक है। अगला बोला गया क्या बच्चों, कि चमकीला नहीं होता है, भाग 2 में, ठीक है। चमकीला के नहीं है तो उसको पदार्थ का नाम लिखना आपको। चमकीला क्या नहीं होता, तो लकड़ी आपका तो नहीं चमकता है, ठीक है। तो लकड़ी आप यहाँ पर लकड़ी आराम से भर सकते हो ऑप्शन में, ठीक है, लकड़ी, ठीक है। पीटने पर नहीं फैलता है,
पीटने पर क्या नहीं फैलता है, तो पत्थर आप जानते हैं पीटने पर टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पत्थर आप आराम से ऑप्शन में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सिरा गर्म करने करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, तो बच्चों एक सिरा गर्म दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। लकड़ी देख के खाना जब बनाते हैं हम लकड़ी से बच्चों, तो एक सिरा जब गर्म होता है दूसरा सिरा गर्म होता है क्या, नहीं होता, तो लिख होते हैं यहाँ पर लकड़ी का। तन नहीं होता, तन मतलब क्या नहीं होता, तन बच्चों जो तन देखो आपको जो तन होता है अर्थ का नाम है कोयला, कोयला आराम से यहाँ पर आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो बच्चों विद्युत धारा किसमें प्रवाहित नहीं होता आपका, तो प्लास्टिक में, किसमें, प्लास्टिक में, पल्ला आगे। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं इसमें धातुओं के भौतिक गुण के बारे में, ठीक है, कि धातुओं के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं। पहला क्या बच्चों, आपके दिखावट, दिखावट में कैसा होता है, ठीक है, धातु में देखने में कैसा होता है, ठीक है। तो धातु में क्या होता है कि धातु में सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं बच्चों, भूरे रंग मतलब समझ जाते हैं भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। किंतु सोना पीला होता है बच्चों। धातु में अधिकतर क्या होता है भूरे रंग का होता है, ठीक है। किंतु सोना जो क्या होता है आपका पीला होता है, ठीक है। एवं तांबा कुछ लाल जैसे रंग के होते हैं, तांबा क्या होता है बच्चों, कुछ लाल जैसा होता है, ठीक है। पहला स्टेप आप देख चुके हैं, आप चाहे तो फिगर में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं बच्चों। भौतिक अवस्था, तो बच्चों भौतिक अवस्था में फिजिकल स्टेट, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो बोला क्या है कि अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं बच्चों। जो आपका भौतिक अवस्था जो होता है, आपको जो धातु में जो होता है, जो कमरे के ताप पर क्या अधिकतर ठोस मतलब मौजूद होता है, ठीक है, ठोटा ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे लोहा हो गया आपका, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, टीना हो गया और आदि, ठीक है। इसमें लेकिन धातु में बच्चों बहुत सा अपवाद भी है, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया पारा, पारा जो है सो पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा देखें बच्चों जो है सो धातु है, लेकिन क्या पाया जाता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव मतलब जो चीज़ आप जैसे बहता फ्लो करता है, ठीक है। तो पारा क्या था धातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, अपवाद है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि अपवाद क्या, कौन सा धातु जो अपवाद है, ठीक है। तो पारा आपका देखिए एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। अगला क्या बच्चों दूसरा नंबर बोला गया सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं। वो जो सोडियम पोटेशियम क्या होता है आपका कड़ा नहीं होता, वो मुलायम होता है, ठीक है। मुलायम होते हैं जो आसानी से चाकू से काटा जा सकते हैं, तो वजह उसको क्या आसानी से उसको चाकू से काट देते हैं हम लोग सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा किस तरह बच्चों कि कौन सा धातुओं को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन रहेगा, तो आपको हम मारना सोडियम और पोटेशियम रहेगा, सोडियम पोटेशियम, ठीक है। इसको क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट में बना लीजिए VVI। चलिए बच्चों अब आगे देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह सोडियम यहाँ काटा जा रहा है, ठीक है। सो जो तीसरा में है, ठीक है, कि चमक, धातु में क्या था बच्चों को चमक होता है, ठीक है। तो धातु में चमक होती है, इससे धातु चमक कहते हैं बच्चों, ठीक है। धातु में क्या था आपका धातु में जो स्टेट होता है क्या होता है धानिकता, ठीक है। इंग्लिश में बोला था मोबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। देखिए क्या बोला कि धातुएं अधातुअर्ध होती है, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना बिना टूटे या पतले चादरों या पत्रों में परिवर्तन हो सकती है, ठीक बच्चों। जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। बोला कि बच्चों क्या घातक तो मतलब क्या है कि अगर धातुओं को हम ठोकेंगे पीटेंगे तो उसको क्या होता है, ठोक पीट के उसको हम पतले चादर बनाया जा सकता है, ठीक है। जी बच्चों दूसरी बात को बोला गया पतली चादर उसको बदला जा सकता है, ठीक है। हम धातु को बदल नहीं सकते हम लोग, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम देख पाते हैं कि हथौड़ी से आपको सामने पीटा जा रहा है, ठीक है, धातुओं को काटी बनाया जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हम देख रहे हैं। अब चलिए, अब लगता मतलब क्या आता है डिक्टिसिटली, ठीक है। धातु में लचीली होती है, धातु में क्या होता है मतलब उसमें किस तरह से होता है, ठीक है। धातु में लचीली होती है, इसकी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है, ठीक है। धातु में क्या होता है बच्चों लचीली होती है, लचीली मतलब बहुत सारा उसको मतलब लचीली मतलब क्या चीज़ कमज़ोर होता है हल्का, ठीक है, क्योंकि उसको आसानी से खींचा जा सकता है, ठीक है, यानी ढीलापन उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो हम चांदी जैसे हो गया बच्चों को चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, बहुत अधिक लचीले धातु हैं, इसे बहुत सारा लचीला धातु है, ठीक बच्चों। जिससे आपका जो लाइन घर का देखता है बनाया गया तो तांबा का तार से रहता है, फिर एल्युमिनियम का तार से रहता है, ठीक है। तो इसको आसानी से क्या करते हैं धातुओं को खींच सकते हैं, ठीक बच्चों, तार में, ठीक है, यानी पतले तार इसको बना सकते हैं, खींच करके खींचाया जाता है, ठीक है। तन्नता इसमें होता है, ठीक बच्चों। देखिए किस तरह आपको चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग तार को बनाया जाता है धातु को खींच करके, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं धवन धवनात्मकता, ठीक है, यानी कि सेंसर, ठीक है। सेंसर आवाज़ की बेटे कि आवाज़ धातु में कहते हैं आवाज़ होती है, ठीक है। धातु में धन्यता होती है, इन्हें किसी चीज़ से ठोक चोट मारने पर बाजने पर ये मधुर मधुर गूंजते हैं, ठीक है बच्चों। क्या होता है कि जो धातुएं जो होता है ना उसमें क्या ठोकने पीटने क्या तो उससे मधुर से आवाज़ निकलता है, ठीक है, अच्छे से, ठीक बच्चों। इस देखते हैं हम लोग स्कूल में घंटी बजाते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें हम लोग लोहा का या फिर कोई भी धातु को बना हुआ चीज़ घंटी बजाते हैं ताकि उससे मीठी आवाज़ निकलती है बच्चों और अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है।
तो वही बात बोला गया कि जो आपको जो धवन धवन्यात्मकता जो होता है सो आपका सो क्या होता है कि आपका एकदम जो है ना ठोकने पीटने में क्या था उससे आवाज़ निकलता है, मीठी साउंड निकलता है। ठीक है, हम देखिए जानने वाले हैं उष्मा। उष्मा की चालकता, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, धातु में उष्मा की अच्छी सुचालक होती है। धातु में जो उष्मा क्या होता है, अच्छी सुचालक होता है। ठीक है बच्चों, समझे गए। इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन, द्रवतत्व आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग देखते हैं धातुओं जो हम लोग उसे खाना बनाने से हम लोग घर में ले चढ़ाते हैं, रोटी बनाते हैं, जैसे पिक्चर में दिया हुआ। ठीक है, अब घर में रोटी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं, इसमें धातुओं का बनावट ही रहता है। ठीक है, तो उष्मा का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, क्या होता है, सुचालक। ठीक है, और क्या देखिए बर्तन हम लोग क्या दाल बनाते हैं या फिर कुछ चढ़ाते हैं बच्चों, समझेंगे, तो अच्छा से खाना बन जाता है। ठीक है, धातुएं क्या होते हैं, सुचालक होती है। इसको देखना क्वेश्चन में। ठीक है, अगला देखते हैं विद्युत की सुचालकता, यानी कि धातु क्या था बच्चों, विद्युत की सुचालकता भी होता है। क्या होता है, विद्युत उसमें आराम से पास हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, धातु में विद्युत की अच्छी चालक होती है बच्चों। क्या होता है, धातु जो होता है उसमें विद्युत का अच्छी चालक होता है। ठीक है, और यही कारण है कि बिजली की तारें तांबे जैसे धातुओं से बनाई जाती है। इसी कारण से क्या बच्चों, इसके लिए जो जो बिजली के जो तार तांबे के बनाया जाता है। ठीक है, कुछ धातु दूसरे धातुओं की तुलना में विद्युत को बहुत आसानी से प्रभावित कर देती है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, विद्युत को वो आसानी से उसमें पास कर देता है। ठीक है, जैसे आपको सबसे बेस्ट जो आपको है सो विद्युत को सुचालक बच्चों, तो क्या है, आपका चांदी का जो तार होता है ना बहुत मस्त होता है। ठीक है, उसमें आपका तो मस्त करंट पास होगा। ठीक है, लेकिन इतना महंगा होने के कारण हम लोग घर में उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ के कारण तक पहले क्या चांदी से विद्युत। ठीक है बच्चों, इसको